कितना शानदार निर्णय इंडिया गठबंधन ने बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिया है। जी हां, जो इंडिया गठबंधन जो फॉर्मूला बिहार में अपनाने जा रही है, अगर उसी फॉर्मूले के तहत इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में आगे बढ़ता है तो इंडिया गठबंधन को जबरदस्त लाभ होगा और इस लाभ को होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं 2024 में। और इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच जो अभी से मैच दिखाई दे रहा है, जो चुनावी मुकाबला दिखाई दे रहा है, वो 2020 के जैसा दिखाई दे रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार को लेकर, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन ने क्या फॉर्मूला तय किया है और किस तरीके से सीटों की शेयरिंग होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जो अचूक और अभेद्य रणनीति हो सकती है, वो अपनाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ये 40 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये 40 सीटें इतनी महत्वपूर्ण है कि चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हों या चुनाव 2019 के हों, भारतीय जनता पार्टी को शानदार, जानदार और जबरदस्त, जो हम कह सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में जन समर्थन बिहार से मिला था। लेकिन क्या इस बार बिहार में ऐसी परिस्थिति है? 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां भले ही अलग अलग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। 2014 में जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रही थी। यह सही बात है कि वो बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन साथ तो वो भारतीय जनता महागठबंधन के भी नहीं थे, बीजेपी के साथ भी नहीं थे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी नहीं थे। और वोटों के बंटने का फायदा बीजेपी को शानदार, जानदार तरीके से हुआ। बीजेपी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही थी उस वक्त, 29 या 30-31 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। और उसके बाद क्या परिस्थिति बनी? फिर 2019 में नीतीश कुमार चले गए साथ में, और जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी हो जाती है तो बिहार में एनडीए का गठबंधन कितना मजबूत हो जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं। और साथ में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा भी। लेकिन 2024 में कमोवेश परिस्थितियां बदली हुई है। बिहार की राजनीति के माहिर धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो दो हिस्से में बंट चुकी है। पशुपति कुमार पारस के साथ एक खेमा है, एक खेमा चिराग पासवान के साथ है। तो जाहिर तौर पर 14 और 19 से बिल्कुल ही विपरीत और अलग परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थितियों में महागठबंधन एक ऐसा निर्णय ले लिया है जो बीजेपी को बहुत ही परेशान कर सकता है बिहार में, और अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का सबसे शानदार काम बिहार में अभी तक हुआ है। 3 बैठकें हुई हैं। अभी मुंबई में हाल फिलहाल की बैठक हुई, इंडिया मीट। महागठबंधन की सीट शेयरिंग के लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जी हां, बिहार में महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके अलावा कुछ लेफ्ट पार्टियां, 3 लेफ्ट पार्टियां भी बिहार में हैं। सीपीएम है, सीपीआईएमएल है और भाकपा माले, ये 3 पार्टियां हैं। अब इनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? तो सीटों के बंटवारे के लिए महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में राज्य स्तरीय कमेटी गठित होगी और हर दल से एक मेंबर होगा इस राज्य स्तरीय कमेटी में। और वो मेंबर कौन होगा? ये दल के लोग जिसे चाहेंगे, सभी दलों को यह विशेषाधिकार होगा। आरजेडी को यह विशेषाधिकार होगा, जेडी को यह विशेषाधिकार होगा, कांग्रेस को होगा, लेफ्ट पार्टी होगा कि वो अपना प्रतिनिधि भेज सकती है, चाहे जिसे चाहे वो अपना प्रतिनिधि इस बैठक के लिए बना सकते हैं। और इसी महीने के अंत तक यह कमेटी बैठेगी, सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। मुंबई की बैठक में यही सब कुछ तय हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरे स्टेट के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे लेफ्ट पार्टियों में कुछ के जो नेता हैं बाहरी दूसरे राज्यों के भी हैं। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव होते हैं, सचिव होते हैं, जो बिहार या दूसरे, मतलब कांग्रेस का जो सिस्टम है, सांगठनिक ढांचा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, तो जाहिर तौर पर उसमें हर राज्य को देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन इसके साथ ही एक प्रभारी की भी नियुक्ति होती है। वो प्रभारी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो बाहर के होते हैं, वो दूसरे राज्यों के होते हैं। एक ही राज्य का नेता, मतलब अगर बिहार का नेता है तो बिहार का प्रभारी नहीं बनता है। कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी, मतलब दूसरे दलों में भी यह स्थिति है। तो बाहरी नेता नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको राज्य की वस्तु स्थिति
का पता नहीं होता है, वो इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि राज्य की किस लोकसभा सीट की स्थिति क्या है। लिहाजा जिस राज्य का मतलब बिहार में ही बिहार के नेता बैठेंगे और आपस में सीटों के मामले को सुलझा लेंगे। और समझिए सीट शेयरिंग कमेटी का प्रतिनिधि, इस जो सीट शेयरिंग कमेटी बनेगी सभी दलों की, इसका फैसला वही दल करेगा और नंबर पर नहीं जाना है। कोई दल इस बात को लेकर जिद या ईगो नहीं पालेगा कि हम इतने पे लड़ेंगे, हम इतनी बड़ी पार्टी, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, जीतने लायक उम्मीदवार जिसके पास हो, जीतने लायक सीट जिसके पास होगी, वही चुनाव लड़ेगा। जो जीतने की स्थिति में होगा, जिसके पास उम्मीदवार होंगे, वोट होंगे, सीट उसी को मिलेगा। और हां, और अगर मान लीजिए कि जो स्टेट लेवल कमेटी है वो बैठती है, अगर उनसे मामला नहीं सुलझता है, किसी सीट को लेकर बात फंसती है, तो उस मामले को नेशनल कमेटी को, जो कई सारी कमेटियां बनी है इंडिया गठबंधन की, उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? समय रहते सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। दलों को यह विशेषाधिकार होगा कि वो अपने उम्मीदवारों का चयन कर लें। समय रहते उम्मीदवार चयन हो जाएंगे, वक्त से पहले उम्मीदवार चयन हो जाएंगे, तो उनको जनसंपर्क का पर्याप्त समय मिल सकेगा। और जब वो जनसंपर्क का पर्याप्त समय ले सकेंगे, तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय बैठ पाएगा, जिससे चुनाव में आंकड़ों पर, चुनाव परिणामों पर और मिलने वाले वोटों पर फर्क पड़ेगा। तो बड़ा फैसला महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बिहार के जरिए हुआ है और संभव है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।